बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हिज़ल रहमान और आप सब लोगों को हिज़ल रहमान यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज आप लोगों के लिए 8 रमज़ानुल मुबारक का एक ऐसा पुरतासीर और ताकतवर अमल मैं आपको दूंगी जो आपकी तकदीर को बदल सकता है, जो आपकी तकदीर से गम, परेशानियाँ और नुकसानात, बंदिशें, रुकावटें ये सब ख़त्म कर देगा। लोग समझते हैं जो तकदीर है ये लिखा गया है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। एक तकदीर अटल होती है, एक तकदीर मुअल्लक होती है। जो तकदीर अटल है वो फैसले तो हो चुके हैं, लेकिन एक तकदीर मुअल्लक है जो सदका और दुआओं से बुरी मौत को भी टाल देती है। अब जैसे कि आपकी मौत किसी तैयारा क्रैश में होगी या किसी एक्सीडेंट में होगी या किसी हादसे में आपकी डेथ होगी, लेकिन आपने सदक़ात बहुत किए, गरीबों पर, मुहताजों पर बहुत ज़्यादा खर्चे और सदक़े किए, आपने बहुत ज़्यादा दुआएँ की, तो अल्लाह ने इन दुआओं के ज़रिए बुरी तकदीर, हाथाती मौत को भी टाल दिया। तो आप मुझे बताएँ, ये अल्फ़ाज़ हदीस के हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सही हदीस में ये अल्फ़ाज़ आए हैं, तो जब बुरी मौत को टाल सकता है तो फिर दुआ और सदक़े बंदिश क्यों नहीं ख़त्म कर सकती? और ज़िंदगी की रुकावटें क्यों नहीं ख़त्म कर सकती? शादियों मुक़द्दरों में बंदिश जो हो चुकी है, शादियाँ नहीं हो रही, तरक्की नहीं हो रही, ज़वाल 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 हर चीज़ में मिल रहा है और घरों में नाइत्तेफ़ाकियाँ हैं, मुक़द्दरें ख़राब है। लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो रोना शुरू कर देते हैं, मुक़द्दर ख़राब है, हमारी तकदीर ख़राब है। याद रखते, तकदीर आप खुद बनाते हैं। मांगे अल्लाह से, सदक़ात करे, खैरात करे, दुआएँ करे। वज़ाइफ क्यों आप लोग करते हैं कि खाली तस्बीह जो है वो पढ़नी तो नहीं होती ना, कि तस्बीह पढ़ ली और साइड पर रख कर चले गए। आप आराम से यकसुई के साथ बैठकर वजीफ़ा करें, अल्लाह पाक से दुआ करें, क्योंकि अल्लाह पाक दुआओं के ज़रिए तकदीर बदलते हैं। इन सदक़ों, खैरात, इन दोनों चीज़ों में तो हम पढ़ते ही नहीं हैं और फिर यकीन भी रखते हैं कि हमारा काम हो जाए। अब इन दोनों कामों को पकड़ ले, जितनी हैसियत है उतना सदका दे दिया करे। किसी को खाना खिला दे, किसी को ड्रेस, कोई कपड़ा, किसी कोई जूते वगैरह लेके दे दे, किसी के घर में कोई राशन पहुंचा दे, किसी को कोई भूखा है उनको खाना खिला दे, पानी पिला दे। किसी को आप सदका करें और साथ ये वजीफ़ा भी करें। वजीफ़ा पे जाने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कीजिए ताकि इस किस्म की न्यू और लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। इजाज़त के लिए कॉमेंट में अल्लाह लिख दीजिएगा और ख़ास इजाज़त के लिए जस्ट इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो मुकम्मल देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। तो चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। ये कुरान पाक की आयत है, वरफ़अना लका ज़िक्रक। जो हुजूर की शान है कुरान में, मैंने आपका ज़िक्र बुलंद कर दिया। अब आप नबी के बन जाए ग़ुलाम, ज़िक्र आपका बुलंद हो जाएगा और तकदीर आपकी बेहतरीन हो जाएगी। इसको आपने 313 मरतबा पढ़ना है। अल्लाह के हुजूर दुआ खुशू से करें, मांगे अल्लाह से वरफ़अना लक ज़िक्रक के ज़रिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको इसके फैज़ नज़र आएंगे, बरक़ात नज़र आएंगे और आपको अपना फ्यूचर ब्राइट होता हुआ नज़र आएगा। शादी हो चुकी है लेकिन आपस में प्यार नहीं है, तो इंशाअल्लाह आपस में प्यार मोहब्बत पैदा हो चुकी है, हो जाएगी। तकदीर बंद है, शादी नहीं हो रही, इंशाअल्लाह आप ये वजीफ़ा कर ले, इससे आपके बद नसीब खुल जाएंगे। ज़िंदगी के तमाम मुश्किलात का हल है ये। बस ज़िंदगी को बेहतरीन करने के लिए, अपनी तकदीर को बेहतरीन करने के लिए, तकदीर को सँवारने के लिए ये अमल ज़रूर करें। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।